जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास में विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, बहुत ही आसान और प्यारी भाषा में। तो आप हमारी ओर अपना पूरा ध्यान जरूर रखिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग में पूरा फिट हो सके। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, ये मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले पर मान लो प्लस क्यू आवेश है और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और इसके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों पॉइंटों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर इनकी दूरी हम मान लेते हैं कि आर है। क्या है? आर है। ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा होती है दो समान परिमाण। क्या? दो समान परिमाण एवं विपरीत आवेश। ये कैसे हैं? देखो, ये है प्लस का, ये है माइनस का। दो समान परिमाण या विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने पर जो निकाय बनता है उसे कहते हैं हम लोग विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं उस निकाय को? निकाय का मतलब होता है एक संरचना। ठीक है, उस संरचना को क्या कहेंगे हम लोग? विद्युत द्विध्रुव। तो ये क्या कहलाएगी? विद्युत द्विध्रुव। अब हम आपको थोड़ा सा इसमें एक फैक्ट बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसके मध्य बिंदु में एक पॉइंट ओ मान रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर हम आपसे कहें इसका मध्य बिंदु में पॉइंट ओ है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी एल है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी तो एल ही होगी, क्योंकि ये क्या है? आपका मध्य बिंदु। तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 2l, अर्थात आर की जगह हमें क्या रखना है यहाँ पर? 2l। ठीक है, आपको पता चल गया ये कहाँ से आया? एल और ये एल क्या हो जाएगी? 2l। मतलब क्या है, यहाँ पर हमने कितनी लंबाई ली है? दोनों आवेश, विपरीत आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी है, कम से कम दूरी है, वो कितनी है यहाँ पर? 2l। ये क्यों है अभी हम आपको आगे समझा रहे हैं, आपको आघूर्ण में जो है इसमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो आइए सबसे पहले आपको हम डेफिनेशन बता दें इसकी किस प्रकार से लिखेंगे। ये क्या है आपका? वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव। क्या है? द्विध्रुव। आप लोग बच्चे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी से अपना जो है पढ़ाई करते हैं तो आपको बोर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल जब बोर्ड आ जाती है तभी पढ़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको जो है उसमें परसेंटेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की आप परिभाषा क्या बनाएंगे। हमने क्या बताया आपको अभी कि दो समान परिमाण। कैसे? दो समान परिमाण एवं विपरीत विपरीत आवेश। कैसे? ये देखो, एक प्लस का है और एक माइनस का। विपरीत आवेशों को एक दूसरे से एक दूसरे से अल्पतम, अल्पतम का मतलब होता है कम से कम, अल्पतम या न्यूनतम, न्यूनतम दूरी पर रखने से जो निकाय बनेगा। निकाय का अर्थ क्या है यहाँ पर? संरचना। संरचना बनती है, निकाय बनेगा, बनेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो देखिए यहां पर उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा आपको? कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसके बाद हम समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये अगर आपको ये समझ में आ जाएगा वो तो बहुत और ज्यादा हलवा है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है किसकी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव
द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश एवं उनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर क्या होगा आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश होगा और उसके गुणा में आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर 2l। इसलिए इसका सूत्र क्या हो जाता है P बराबर 2l। P का मतलब यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण है और 2l यहाँ पर इसकी बीच की लंबाई है और Q का मतलब है कोई इन दोनों में से कोई भी एक आवेश। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे बच्चा, यहां पर हम डेफिनेशन बनाएंगे इसकी दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश। देखिए बच्चा ध्यान से यहां पर देखिए दोनों आवेश कौन से, या तो प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू, इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो क्या लिखेंगे दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी, ये क्या है, दूरी के गुणनफल को आवेश नहीं सॉरी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अभी हमने आपको क्या बताया, इसे P से व्यक्त करते, P बराबर Q गुणा 2l। Q क्या हो गया यहाँ पर इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और इनके बीच की दूरी क्या थी आपकी 2l। तो ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक जब निकालोगे तो Q का मात्रक क्या होता है, Q का मात्रक होता है आपका कूलाम और यहाँ पर गुणा में क्या है लंबाई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कूलाम और मीटर। ठीक है, इसकी विमा भी आपको पता होना चाहिए क्या होती है विमा। देखिए कूलाम की विमा अर्थात यहाँ पर आपका जो आवेश है इसकी विमा क्या होती है Q बराबर IT। ये किसका सूत्र होता है आपका आवेश का। तो IT की विमा क्या होगी, I का होगा आपका A और T का हो जाएगा कैपिटल T और यहाँ पर मीटर है साथ में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है L। तो यहाँ पर आपकी विमा क्या बनेगी, इनका अंदर गुणा हो जाएगा LTA। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी विमा हो गई। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा शायद। अब देखिएगा एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कुछ भी आपको यहाँ पर पढ़ा है आप वहां पर नोट जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हम लोगों को भी यहाँ पर पढ़ाने में, समझ रहे। तो आप लोग थोड़ा सा इस मेहनत का मान रख लीजिएगा, तो इसे नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िएगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। और हाँ एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा जय हिंद सर करके। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट ऐसे ही आपको इंपोर्टेंट टॉपिक आपको डालते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।